क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज प्रोबेबली द सीक्वेंस विच स्टूडेंट शुड नॉट फॉलो इन अ नीट एग्जाम। Yes, you should follow biochemistry physics. तो आपसे कोई भी आता होगा, आप अपनी टी शर्ट पे लिखवा लीजिए बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, है ना। कोई भी आपसे आके पूछे मलार भैया मुझे बताइए नीट एग्जाम में क्या नहीं करना चाहिए, तो ये करना चाहिए बायो केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिख के उस पर बड़ा सा क्रॉस मार लिया। आपका टी शर्ट है ना, ऐसे ही बनवा के भेजूंगा मलार, डोंट वरी, मैं पर्सनली वो टी शर्ट पहनूंगा। दैट इज क्वाइट फिनोमिनल स्टूडेंट्स। मलार का बहुत जबरदस्त स्कोर है, 637 इन दिस एग्जाम। 637 इज फिनोमिनल। इनका रैंक है 154। पर्सनली ऐसा लगता है कि यदि ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जगह बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करते तो ही वुड हम्म। स्कोर एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स मोर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ मल्हार महाले हैं नागपुर से। मलार का जबरदस्त स्कोर है 637, रैंक है 154। मलार कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब इतना अच्छा स्कोर किया है मैंने। पेरेंट्स भी खुश है, टीचर्स भी खुश है, दोस्त भी खुश है। अच्छा फीलिंग है अभी। सच्ची सच्ची बताना कि एग्जाम जैसे ही बाहर देखे आए थे तब लग रहा था कि बहुत अच्छा स्कोर किया है तुमने? नहीं। अब बस ऐसा बस लग रहा था कि हाँ अभी जो हो गया वो हो गया। तो हो गया वो हो दो गया, साल पढ़ के हो गया अभी। खुश हूँ मैं जो भी होगा उसका। जो भी होगा उसका। ठीक है। तो मलार, आप नागपुर में रहते हैं, आपने एलएन नागपुर ज्वाइन किया, आपने साथ में टारगेट बैच ज्वाइन किया। हम्म। अ, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए टारगेट बैच से कभी? अप्रोक्सीमेटली 20,000 सर। ठीक है। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने ये सुना होगा कि टारगेट बैच के क्वेश्चन मुश्किल होते थे, टेस्ट हम्म। सीरीज में खासकर। तो क्या आपने सारे टेस्ट लिखे, या फिर आप भी उस बहकावे में आ गए कि पेपर थोड़ी इतना मुश्किल आता है? हाँ मैंने सारे टेस्ट तो नहीं दिए क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि इतना हार्ड आ नहीं सकता है। पर मैंने मतलब एंड के टेस्ट तो अटेम्प्ट किए थे। मतलब मुझे आइडिया तो था कि मतलब इस लेवल का पेपर आ सकता था। तो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे आपने टारगेट बैच से? 20,000। और ज्वाइन कब किया था? लाइक नवंबर दिसंबर के अराउंड। नवंबर दिसंबर के राउंड ज्वाइन किया था। ठीक है। तो अब मलार ऐसा करिए, जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए पेपर का, क्या हुआ पेपर के अंदर? मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया था और फिजिक्स बहुत ही हार्ड था। मतलब मैंने अच्छा खासा फिर खुद से प्रैक्टिस किया था फिजिक्स का, तो मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो बाकियों को हार्ड थे वो इजी लगे थे। एंड फिर मुझे लाइक 1 hour 40 minutes लगे फिजिक्स को। फिर मैंने केमिस्ट्री 40 मिनट्स में किया। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक टफ था। एंड बायो मैंने 40 मिनट्स में किया, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे सिली मिस्टेक्स हुए दो तीन। तो 1 hour 40 मिनट्स में भी आप मुझे बता रहे थे 1 घंटे 20 मिनट पहले आपने फिजिक्स किया, फिर हाँ। आपने केमिस्ट्री किया 40 मिनट में, फिर हम्म। ओएमआर था। फिर आप जो हम्म। कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर है कि ऐसा कैसे हो सकता है इतने सारे क्वेश्चन छूट गए, आपने कहा कि फिजिक्स पे एक बार वापस घूमने चलता हूँ। फिर आप 20 हाँ। मिनट गए। तो उसके बाद 40 मिनट रह गए बायो के लिए। तो बायो के लिए 40 मिनट रह गए, तो उसकी वजह से गलतियां हुई खूब बायो में। और मेरे 5 मिस्टेक्स हुए बायो में, 335 है मुझे। जो मिस्टेक्स बाकियों ने की है, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने गलत किए, वो मेरे हुए नहीं, फिक्ट्री वाला छोड़ के। मेरे ओवर थिंकिंग वाले गए नहीं क्योंकि मुझे थिंक करने को टाइम ही नहीं मिला, तो जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे था वो मैंने लगा लिया। मेरे थोड़े फालतू वाले गए क्योंकि वो मतलब पढ़ने में निकल गया था, क्योंकि 40 मिनट्स में थोड़ा बायो करना हार्ड था इस बार। तो यार मैं पेपर दिखाना चाहता हूँ, देखो आपने हमारे पेपर दिए तो नहीं, हम्म। बट ऐसा ही होता है। बाद में दुख हो तो क्या हो। ये हमारा पेपर है 16 फरवरी का, है ना। हम्म। तो देखो इतने मोटे मोटे क्वेश्चन थे, ये आपने दिया नहीं होगा पक्के से, है ना। हम्म। तो देखो ये आपने मिस कर दिया, तो आपको अज्यूम नहीं करना चाहिए था कि मुश्किल आएगा। तो गजब है मलार। पेपर देने के जस्ट बाद ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या गड़बड़ की, कहाँ से स्टार्ट कर दिया, कहाँ फंस गया। तो हम्म। एक बार ब्रेकअप बता दो, आपका बायो में 335 है, केमिस्ट्री में कितना है? 160। और एंड फिजिक्स? फिजिक्स में 142। और 142 मार्क्स आपको मिले 1 घंटे 40 मिनट के एफर्ट में। हाँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज प्रोबेबली द सीक्वेंस विच स्टूडेंट शुड नॉट फॉलो इन अ नीट एग्जाम? यस, यू शुड फॉलो बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स। तो आपसे कोई भी आता होगा, आप अपनी टी शर्ट पे लिखवा लीजिए बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, है ना। कोई भी आपसे आके पूछे मलार भैया मुझे बताइए कि नीट एग्जाम में क्या नहीं करना चाहिए, तो ये करना चाहिए बायो केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिख के उस पर बड़ा सा क्रॉस मार लिया।
मैं आपको टी शर्ट है ना ऐसी बनवा के भेजूंगा मलार, डोंट वरी, मैं पर्सनली वो टी शर्ट पहनूंगा। दैट इज क्वाइट फिनोमिनल स्टूडेंट्स। मलार का बहुत जबरदस्त स्कोर है, 637 इन दिस एग्जाम। 637 इज फिनोमिनल। इनका रैंक है 154। हम्म। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यदि ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जगह बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करते तो ही वुड हम्म। स्कोर एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स मोर। प्रेशर यस सर। था, इनको नंबर थोड़े ज्यादा मिल गए होते और उसके हिसाब से ही वुड हैव बीन इन अ पोजीशन। देखिए डिफरेंस क्या हुआ, मलार को जो कम टाइम बायो में मिला, ज्यादा टाइम मिलता तो ही वुड हैव गॉटन मोर करेक्ट। और यदि कम टाइम फिजिक्स में मिलता तो मलार ने फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन छोड़े होते और उनका फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। हम्म। हम्म। गुड। तो आपका टारगेट बैच के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 20,000 क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। आप एक हम्म। हैं, तो 20,000 क्वेश्चन आप ऐसी जगह से सॉल्व नहीं करेंगे जो फालतू है, तो ऑब्वियसली आपको फायदा हुआ होगा। तो हम्म। आपको क्या अच्छा लगा क्वेश्चंस के अंदर? सर बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, तो सब आइडिया लग गया था कि कौन से क्वेश्चंस कब कैसे कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन कौन से टाइप के आ सकते हैं। फिर मिस्टेक्स भी एनालाइज करने को मिल रहा था आपके साइट पे। तो मैंने मिस्टेक्स भी एक बार सारे देख लिए थे नीट के पहले, शायद से एक दो दिन पहले मैंने सारे मिस्टेक्स देख लिए थे नीट के। एंड मैं एआर में बहुत फंसता था, तो एआर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई थी नीट प्रेप में, और मुझे ऐसा जनरल आइडिया बैठ गया था कि कब वन मारना है कब टू मारना है ऐसा। तो बहुत हेल्पफुल था वो। तो गॉल्जी अपैरेटस वाला क्वेश्चन आपका सही हुआ गलत हुआ? सही है मेरा। तो ये आपने बायो का बताया, व्हाट अबाउट फिजिक्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे? टारगेट बैच से नहीं किए थे क्योंकि आपके पास एलन का सारा मटेरियल था, तो हम्म। यू हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी टू प्रैक्टिस। तो आपने फिजिक्स से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे हमारे प्लेटफॉर्म से? सर मैंने ऐसे स्पेसिफिकली ऐसे फिजिक्स का नहीं किया था, पर मैंने जो टेस्ट किए थे आपके, उसमें फिजिक्स जो आता था वो मैंने प्रैक्टिस किया है। तो हाँ, मतलब प्रैक्टिस किया ही है मैंने, बोल सकते हैं। आपने वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जो पैराग्राफ टाइप होते थे, एक चीज पूछ के फिर एक साथ चार क्वेश्चन पूछते थे उसके ऊपर? हाँ हाँ, वो किए है मैंने। वो अच्छे क्वेश्चन थे बहुत। हाँ। तो हम लोग इस बार एक ट्रिक प्ले कर रहे हैं बच्चों के साथ। हम लोग क्या करेंगे, जेई एडवांस का क्वेश्चन लिया हमने, हम्म। वो 6 स्टेप में होता है, तो 6 स्टेप के 6 क्वेश्चन बना दिया और एक के बाद एक स्टेप है ना दूसरे में फीड होती है, तो आपका हम्म। पहला हुआ तो 6 के 6 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ओ। क्योंकि पहले क्वेश्चन का इनपुट जो है वो दूसरे क्वेश्चन में यूज होगा। हम्म। तो बच्चों को मजा आएगा, दैट इज गुड। ओके। तो मुझे एक चीज बताइए मलार, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर क्योंकि इस बार मुश्किल था तो अब जेई एडवांस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, तो आपको लगता है क्या कि जेई एडवांस लेवल की तैयारी करनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है, जो चालू है वही रहने दो, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। और जेई मेंस के पीवाईक्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो नीट रिलेटेड ही है, थोड़े एडवांस करने की जरूरत नहीं है उतनी। पर थियोरेटिकली ये बताओ, कोई जेई एडवांस जेई मेंस किसी की तैयारी ना करे, बस जैसी उसने नॉर्मल तैयारी की है किए, और उसके अलावा मुश्किल पेपर देके जाए जिससे उसे समझ में आ जाए कि क्वेश्चन छोड़ते कैसे हैं, तो भी हाँ सिलेक्शन होगा, राइट? हाँ बिल्कुल। तो मुश्किल क्वेश्चन के लिए रेडी होने का तरीका है कि मुश्किल क्वेश्चन छोड़ दो। एक तो मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत रखो, जिससे तुम्हें समझेगा कि हाँ इतना टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को, तो ये बाद में करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि सीधा छोड़ दो, मतलब आइडिया लगेगा कि हाँ इसमें मुझे लगेंगे 3 4 मिनट, तो ये बाद में करना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन देख के लगेगा कि हाँ कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, तो इसको तो मोस्ट ऑफ छोड़ना पड़ेगा। उस पर ट्राई करके फायदा नहीं होगा वैसा। तो आप सही कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि बायो में वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। हम्म। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार तो काफी कम हो गए कि सीधी लाइन फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो सब हम्म। कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। अच्छे वर्डी क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट को इधर उधर हिलाता है, मोटे हम्म। मोटे मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन वो करो। फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करो। और मोर इम्पॉर्टेंटली, यदि आप अच्छी तरह तैयारी करके करके गए हो उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो अप्लाई दैट स्ट्रैटेजी की पोस्टपोन दैट बैटल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम रादर देन उसी समय पे जूझ के उसके साथ। हम्म। हाँ तो यदि आप वापस पेपर लिखोगे तो आप बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करोगे, आप किसी भी क्वेश्चन पे जूझोगे नहीं। आप 1 घंटा 40 मिनट आप जैसे बंदे ने लिया तो कम से कम 6 7 क्वेश्चन में तो आप भिड़ गए होगे उससे कि मैं तुझे सॉल्व करके। हाँ। 2 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे लाइक 5 6 मिनट्स लगे कि सोचने के लिए कि क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चंस को 2 मिनट पढ़ने के लिए लगे पूरे। तो अगर मुझे पता रहता कि हाँ क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली मैंने लाइक 15 20 मिनट्स तो सेव किए रहते थे फिजिक्स में, और उसको बायो केमिस्ट्री में अप्लाई करके और लाइक 20 मार्क्स से बढ़ा सकता था मैं और मेरे। मतलब ये बताओ, आपके एलन के जो पेपर होते थे कितने टाइम में खत्म कर देते थे आप उन्हें? सर मैं मतलब ऐसा
5-6 मिनट्स पहले ही खत्म करता था। मैं रीचेक करता था, इस टाइम मुझे रीचेक करने को भी नहीं मिला था पेपर मेरा। कितनी तो देर के लिए करते थे आप एलन के टेस्ट के अंदर? मैं मतलब पूरा पेपर 2 बार देखता था रीचेक करने की, मतलब 2 बार, टोटल 2 टाइम्स मैं रीचेक करता था पेपर मेरा। तो अंदाजा बताओ कितना टाइम लगता था रीचेक करने में? बायो में 10-15 मिनट्स लगते थे, क्योंकि वो बस देखना है कि कौन से डाउटफुल है। फिजिक्स में भी 10-15 मिनट्स, केमिस्ट्री में 10-15 मिनट्स, तो लाइक 1 आवर रीचेकिंग होता था मेरा। तो आप जनरली एलन के अंदर पेपर 2 घंटे में खत्म कर देते थे, पर हम्म। स्टूडेंट्स को उस पेपर को भी देने की आदत डालनी है जहाँ पे पेपर 3 घंटे में फिनिश ही नहीं हो सकता, हाँ, और रीचेक भी नहीं हो सकता, रीचेक भी नहीं हो सकता। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो होगा वो एक्यूरेट चाहिए। हम्म। एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो एग्जाम को लेके यदि आप 3 एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को एग्जाम हम्म। में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, एग्जाम डे के हम्म। लिए, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम के लिए, तो आपकी 3 एडवाइस क्या होंगी? स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी नॉट फिजिक्स, फर्स्ट एडवाइस। सेकेंड एडवाइस की टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना। कुछ क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा तो छोड़ देना, उस पर अटकना नहीं है। एंड थर्ड एडवाइस में भी खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। हार्ड पेपर आएगा तो सबके ही कम होंगे, तुम्हारे कम नहीं होंगे, सबके ही कम होने वाले हैं, तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि तुम्हारा हो जाएगा। यार इसका मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने का तरीका, आपका मॉक टेस्ट में यदि अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था, इसका हम्म। मतलब आपकी तैयारी अच्छी हुई है। उसके बाद कोई और पेपर दे रहे हो जिसमें अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हम्म। है कि वो पेपर शायद सबके लिए मुश्किल है। और इमीडिएटली अपने गियर्स चेंज कर लो एंड बी रेडी टू लीव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द फर्स्ट गो, और उनको सेकंड गो में अटेम्प्ट कर लेना। हम्म। तो मलार, अब आपका जो स्कोर है उस पे, रैंक जो है उसके ऊपर आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं? सर आई एम टारगेटिंग एम्स, सो एम्स दिल्ली तो नहीं मिलेगा। तो आई एम टारगेटिंग एम्स जोधपुर, नागपुर और भोपाल, इन तीनों में से अभी चालू है। जोधपुर तो मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपको नागपुर का नागपुर में रहना है। पिछले बार कृष्णमूर्ति शेवाल 715 मार्क्स में हम्म। ने एम्स नागपुर ज्वाइन कर लिया। तो क्या कृष्णमूर्ति आपको फोन करके कह रहा है कि क्या मतलब बनता है, क्यों नागपुर से बाहर जा रहा है? यहाँ पे इतने अच्छे संतरे आते हैं और एक्सक्लूसिव भी है और 0 माइलस्टोन भी है यहाँ पे। सर एक्चुअली मैं हृदय शाह भैया से ज्यादा कांटेक्ट में रहता हूँ। उनको 710 आए थे और वो भी एम्स नागपुर में अभी। यार, तो उनसे एक बार बात करनी पड़ेगी। यार जबरदस्त है। 2 साल पहले या 2022 में आर्यमान विवारे ने एम्स नागपुर में सबसे पहली एंट्री की थी। हम्म। आ, उसके बाद कृष्णमूर्ति सेवाल ने पिछले बार फर्स्ट एंट्री की। तो नीट प्रेप के लोग है ना काफी फेमस हो गए हैं, मतलब एम्स नागपुर के अंदर, तो ये काफी कूल है। हम्म। यू विल प्रॉब्ली डिसाइड बिटवीन एम्स जोधपुर एंड एम्स नागपुर। आप दिल्ली के कॉलेजेस का ट्राई नहीं करेंगे? सर क्योंकि वहां पे वो 1 ईयर बॉन्ड है ना, तो थोड़ा वो प्रेफरेंस में नहीं है वो अभी। फ्रेंड्स, आपके सामने मल्हार महाले हैं। जबरदस्त। और आई एम सॉरी मल्हार यदि मैंने आपको खींचा इस इंटरव्यू के अंदर, बट इस वाले इंटरव्यू का मेरे हिसाब से एक सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन जो स्टूडेंट को है, हम लोगों ने आरव अग्रवाल से भी बात किया था जिसका रैंक 10 है। ही ऑल्सो हम्म। स्टार्टेड विद फिजिक्स, पर उसने 15 मिनट बाद फिजिक्स को छोड़ दिया था। उसने फिर केमिस्ट्री बायो किया और वापस आके फिजिक्स किया। तो हम्म। जनरली स्पीकिंग लोगों को हम भी रेकमेंड करते हैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करो। और हम्म। खास टाइप के पेपर में, डिफिकल्ट पेपर में भी में तो सबसे ज्यादा जो इजीएस्ट क्वेश्चन शायद बायो में ही मिलेंगे, तो वहां से तो बटोर के हम्म। सकते हैं। तो दैट इज गुड। स्टूडेंट्स, आपके सामने मल्हार हैं। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, 637 स्कोर, 154 रैंक। मल्हार, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस टाइम। आई होप यू डू वेल। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आपके बारे में कि आप बहुत अच्छा करेंगे। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और थैंक यू सर। आप इतना हंस हंस के बता रहे हैं जो कुछ भी हुआ उस दिन, तो हवा टाइट हो गई एकदम। हाँ, सर अभी जो हुआ उसे एक्सेप्ट करना है तो। थैंक यू सो मच मल्हार। थैंक यू सर।